बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। लाहौर हाईकोर्ट में इमरान खान की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त जमानत पर समात 2 बजे होगी। पीटीआई की सीनियर क़यादत भी हमरा होगी, जबकि कारकुनों को जीपीओ चौक पहुंचने की हिदायत कर दी गई है। अदालत ने दरख्वास्त जमानत पर मुख्तलिफ दस्तखत की वजाहत के लिए इमरान खान को आज पेश होने की मोहलत दे रखी है और दरख्वास्त जमानत पर समात 2 बजे होगी। पीटीआई की सीनियर क़यादत भी हमरा होगी। कारकुनान को जीपीओ चौक पहुंचने की हिदायत जारी की गई है। लाहौर हाईकोर्ट में इमरान खान की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त जमानत पर समात 2 बजे होगी। पीटीआई की सीनियर क़यादत भी हमरा होगी, जबकि कारकुनान को जीपीओ चौक पहुंचने की हिदायत की गई है। पंजाब से ताल्लुक रखने वाले पीटीआई के साबिक अरकान कौमी असम्बली को डिनोटिफाई करने का इलेक्शन कमीशन का हुक्म मुअत्तल कर दिया गया। साबिक एमएनएस की दरख्वास्तों पर इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब। लाहौर हाई कोर्ट में पीटीआई के मजीद 70 मुस्ताफी अरकान असम्बली की इस्तीफे मंजूर करने के खिलाफ दरख्वास्तों पर समात। जस्टिस शाहिद करीम ने दीगर सूबों से ताल्लुक रखने वाले साबिक अरकान कौमी असम्बली को मुतल्लिका हाई कोर्ट से रुजू करने की भी हिदायत कर दी है। अपडेट कर रहे हैं, पंजाब से ताल्लुक रखने वाले पीटीआई के साबिक अरकान कौमी असम्बली को डिनोटिफाई करने का इलेक्शन कमीशन का हुक्म मुअत्तल कर दिया गया। साबिक एमएनएस की दरख्वास्तों पर इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब। लाहौर हाईकोर्ट में पीटीआई के मजीद 70 मुस्ताफी अरकान असम्बली की इस्तीफ़ा मंजूर करने के खिलाफ दरख्वास्तों पर समात। जस्टिस शाहिद करीम ने दीगर सूबों से ताल्लुक रखने वाले साबिक अरकान कौमी असम्बली को मुतल्लिका हाईकोर्ट से रुजू करने की हिदायत कर दी। इमरान खान पर हमले की शफाफ तहकीकात होनी चाहिए, उन्हें मुसलसल रिलीफ दिया जा रहा है। मियाँ जावेद लतीफ़ कहते हैं कि इमरान खान इदारों से मर्जी के मुताबिक फैसला चाहता है। क्या ऑडियो लीक्स पर जेआईटी नहीं बन सकती? मुल्क में खाना जंगी का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। जानते नहीं हम? क्या लोग नहीं जानते कि प्लस्तर कैसे लगा? क्या लोग आज ज़बाने ज़द आम ये बात नहीं है कि प्लस्तर इतनी देर नहीं रहता? आज जो ऑडियो वीडियो आ रही हैं, क्या उनके लिए जेआईटी नहीं बन सकती? हदायतकार, सहूलतकार उसे मुकम्मल सहूलत दे रहे हैं। सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात की तारीख से मुतल्लिक केसेस अदालतों में ज़ेर समात है। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बेहतर यही है कि अदालत से मामला निमटने के बाद ही सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात की तारीख पर फैसला किया जाए। उस्मान खान से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी उस्मान, बताइएगा। जी बिल्कुल, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन का एक अहम इजलास हुआ था, जिसमें पंजाब और केपी के जो सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात की तारीख से मुतल्लिक केसेस थे, उस हवाले से जो है वो गुफ्तगू हुई है। इजलास में ये फैसला किया गया है कि जो ईवान सदर ने आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तलब किया था सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से, तो इलेक्शन कमीशन ने इस इजलास में ये फैसला किया है कि वो ईवान सदर नहीं जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी तरफ से ईवान सदर की जानिब से जो मरासला भेजा गया था उसका जवाब गुज़श्ता रोज़ ही दे दिया था, और लाविन ने भी तजवीज़ दी है कि वो आज पेश ना हो। तो इस सूरत हाल के पेश नज़र इलेक्शन कमीशन ने आज ईवान सदर में होने वाले इजलास से शिरकत की है। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ है कि बेहतर यही है कि अदालत से मामला निमटने के बाद ही सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात की तारीख पर फैसला किया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। सूबा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों के इंतखाबात का मामला ईवान सदर ने इलेक्शन कमीशन हुकाम से तय वक्त ख़त्म होते ही एलामिया जारी करने का फैसला कर लिया है। तफसीलात जानते हैं, अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। जी अवैस, आगाह कीजिएगा इस बारे में। देखें, सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने जो है वो आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुज़ाकरात के लिए और बातचीत के लिए जो है वो बुलाया था। 11 से 11:30 बजे का वक्त मुतय्यन था। ईवान सदर में जो है बेसिकली ऑफिशियली तौर पर उनको एक लेटर भी जारी किया था पिछले वीक में, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जो है ये कहा था, चीफ इलेक्शन कमीशन की तरफ से खत आया था, उन्होंने मादत जाहिर की थी कि इसकी जरूरत नहीं है। अब मामला ये है कि जो हमारे ज़राए जो बता रहे हैं कि प्रेसिडेंसी में सदर मुमलिकत इंतज़ार करते रहे और उसके बाद डॉक्टर आरिफ अलवी ने उनको हिदायत जारी कर दी है कि एक अलामिया जारी किया जाए। आज की जो मीटिंग में वो नहीं आए और जो सदर की जानिब से अवाम की आला हुकाम को मुझे ना जो वक्त ख़त्म होने पर अलामिया तैयार करने की जो है
हदायत भी कर दी है और ये चीज़ तैयार हो रही है। बेसिकली उसमें जो चीज़ बताई जाएगी, क्योंकि हमारे कुछ जराए ये भी बता रहे हैं कि जो डेट्स का हवाला है, असेंबलियों की डेट्स का हवाला है, उस हवाले से कुछ बड़ा भी आ सकता है, क्योंकि सदर मुमलिकत इस वक्त जो है वो जराए हमें ये बता रहे हैं कि चूँकि वो इन्फ्लुएंस है इमरान खान से और कुछ चीज़ें जो है उनको बताई भी गई हैं, अब चूँकि पार्टी चेयरमैन है इमरान खान, तो वो चीज़ भी आ रही है, लेकिन प्रेस रिलीज जारी हो रही है तमाम तर मामला पे। और अब ये चीज़ देखना है कि क्या वाकई कुछ डेट्स के हवाले से कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं सदर मुमलिकत, लेकिन अलामिया जो है वो जारी हो रहा है कुछ देर में और उसकी तैयारी जारी है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की प्रेसिडेंसी में ना आने पर, और जो उनकी मुलाकात जो आज बेसिकली तय थी और उनकी तरफ से, लेकिन बाकायदा तौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से भी जो है खत लिखा जा चुका था कि वो इस मुलाकात में नहीं आएंगे और कोई जरूरत नहीं है। तो ये तमाम तर मामला हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं कि इस्लामाबाद में कॉमसेट यूनिवर्सिटी के पर्चे में गैर अखलाकी सवाल का मामला सामने आ गया। गैर अखलाकी सवाल से तलबा में गम व गुस्सा। वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने नोटिस भी इसका ले लिया है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे किफ़ायत अली शाह से। जी किफ़ायत, बताएगा यकीनी तौर पर काफ़ी गम व गुस्सा इस सवाल से मुतल्लिक और इस मजमून से मुतल्लिक भी पाया जा रहा है। इस हवाले से आपकी बात हुई यूनिवर्सिटी इंतजामिया से, उनका क्या मौक़िफ़ है? देखिए, ये इस्लामाबाद की कॉमसेट यूनिवर्सिटी है। इस्लामाबाद कैंपस के प्रोग्राम BEE के पहले सेमेस्टर के इम्तिहान में जो है सवाल पूछा गया और नामुनासिब किस्म का अल्फाज था, जो सवाल था जिसमें पूछा गया कि जो है वो दो बहन भाइयों के दरमियान जो गैर फितरी ताल्लुक है, इसके ऊपर एक ऐसे दिया गया तलबा को और कहा गया कि इसके ऊपर 300 अल्फाज लिखें और 3-4 पैराग्राफ पर मुश्तमिल ये ऐसे होना चाहिए। इसके ऊपर जो है वो काफी गम गुस्सा पाया गया और इसके बाद वजारत तालीम ने भी इसके ऊपर नोटिस लिया और इसको जो मरासला लिखा था। हम इसके ऊपर इंक्वायरी बिठाई गई और इंक्वायरी के बाद जो है जो लेक्चरार था, जो विजिटिंग फैकल्टी खैरुल बशर नाम बताया गया है, उसको फौरी तौर पर जो है वो यूनिवर्सिटी से फारिग कर दिया गया है। ये यूनिवर्सिटी ने खुद नोटिफिकेशन निकाला है जिसके ऊपर जो है यूनिवर्सिटी ने कार्रवाई की है और विजिटिंग लेक्चरर का आइंदा भी जो किसी किस्म की नौकरी जो है वो यूनिवर्सिटी में नहीं कर सकेंगे। ये इस नामुनासिब अल्फाज के ऊपर जो है वो जो इंचार्ज हैं, कंट्रोलर हैं इम्तिहानात, रजिस्ट्रार हैं या डायरेक्टर जामिया, इन तमाम अफराद को जो है वो बरीअत जुमा करा दिया गया है, जबकि सिर्फ एक शख्स जो था जिसका नाम खैरुल बशर बताया गया है, विजिटिंग लेक्चरार थे, उनको जो है वो फौरी तौर पर जो है वो नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। एक इस तरह का जो चीज जो है वो बताई गई है कि जो अगर इसका मैं आपको सिनारियो बताऊं तो 2 करैक्टर इसमें बताए गए हैं इंग्लिश में, जिसमें सवाल बताया गया, पूछा गया था कि जूलिए और जो बाग थे ये दोनों बहन भाई थे और ये वेकेशन पे जाते हैं और इसके दरमियान जो है वो गैर फितरी ताल्लुक को जो है वो जस्टिफाई किया गया। इसके ऊपर जो है वो कहा गया कि तलबा इसके ऊपर अपनी आरा दें और ये एक ऐसी चीज है कि जो खासतौर पे हमारे माशरे में इसको कतई तौर पर किसी भी तरीके से जो है एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, इसके ऊपर बात जो है वो नहीं की जा सकती। तो यही वजह है कि काफी गम गुस्सा पाया गया और मुतालबा भी किया गया था कि इसके ऊपर जो वो मुलव्वस हैं, जो भी शख्स या जो भी अफराद इसमें मुलव्वस हैं, उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए, जिसके ऊपर बिल्कुल किफायत ऐसी चीजें हैं जिस पर हमारे माशरे में बात भी नहीं की जा सकती, मगर ऐसा लगता है कि बहुत सी चीजें हमारे माशरे में अब ऐसी होना शुरू हो गई है। ऐसा लगता है कि किसी प्रोपेगेंडे के तहत इनको प्लांट किया जाता है, सामने लाया जाता है ताकि इस पर बात होना शुरू हो जाए। किफायत आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपने बताया कि जो विजिटिंग लेक्चरर था उनके खिलाफ तो कार्रवाई की गई, उनको नौकरी से बरतरफ कर दिया गया है, मगर जब एक पर्चा तैयार होता है उसको मुख्तलिफ जगहों पर चेक भी किया जाता है, क्या किसी और के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई? जी बिल्कुल, और किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी आपने बताया कि जैसे पे हम बात कर रहे थे कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं वो नामुनासिब है हमारी सोसाइटी में इसके ऊपर बात करना, लेकिन वो चीजें होना शुरू हो गई हैं। एक्चुअली बात यह है कि जब आपके पास जो है वो पॉलिसी भी मौजूद हो निसाब के हवाले से, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है। जब तक जो है वो अमलदारी नहीं होगी किसी भी ज़ाब्ते की, किसी की भी कानून की, तो खिलाफवर्जियां जो है वो इसी तरीके से होती रहेगी। और यही वजह है कि हमारा जो निज़ाम तालीम जिस तरीके से दीगर शोबे जो है वो कमजोर है इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से, तो यही सूरत हाल जो है वो महकमा तालीम में भी जो है वो सामने आई है कि जहाँ पर जो है वो इस तरह की चीजें आए रोज होती रहती हैं। और ये एक बहुत ही अफसोसनाक बात है कि नामुनासिब किस्म के अल्फाज जिनको जहाँ पे जो है वो पर्चे में बताए गए और इसके ऊपर बात भी की गई,
जो कि होना नहीं चाहिए था, उसके ऊपर जो है वो सिर्फ एक शख्स को जो है वो नौकरी से निकाल कर ये एक इम्प्लीमेंटेशन है, बजाय इसके कि हम जो है वो एक आध शख्स को निकाल दें, बल्कि इसके ऊपर मुकम्मल पॉलिसी मरतब करें कि कोई भी इस तरह की किसी चीज को सोच भी ना सके। ये उसी वक्त ही हो सकता है कि जब इम्प्लीमेंटेशन हो, अमलदारी हो। चेयरमैन पीटीआई का चीफ जस्टिस समेत सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को तफसीली खत ऑडियो वीडियो लीक्स पर गुज़िश्ता बरस अक्टूबर में दायर आईनी दरख्वास्त फौरी समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा कर दी गई है। चीफ जस्टिस और मोअज़्ज़ज़ जजेस से आइन के तहत बुनियादी हकूक़ खुसूसन आर्टिकल 14 के तहत शहरियों की प्राइवेसी के हक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात की इस्तदा की गई है। इमरान खान ने अहम तरीन सवालात भी चीफ जस्टिस और जजेस के सामने रख दिए हैं। चेयरमैन पीटीआई का चीफ जस्टिस समेत सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को तफसीली खत ऑडियो वीडियो लीक्स पर गुज़श्ता बरस अक्टूबर में दायर आइनी दरख्वास्त फौरी समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा की गई है। आपको बताएं कि इमरान खान ने 8 अहम तरीन सवालात भी चीफ जस्टिस और जजेस के सामने रखे हैं। मैंने कोई BMW नहीं ली, लोग झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं जिस पर जेल जाना पड़ता है। शहरी के सवाल पर मिफ्ता इस्माइल आग बगूला हो गए। गुस्से में शहरी को चुप करा दिया, कहा मैंने जो कुछ खरीदा है वो अपनी मेहनत से खरीदा, BMW भी अपनी मेहनत से ली है, अपनी वजारत में पेट्रोल भी खुद खरीदता था। ये आप कौन सी बात कर रहे हैं BMW की? मैंने कौन सी BMW ले ली? आप हाउ कैन यू accuse anybody of this? आपको नहीं, मेरी बात सुने, आप बैठे हैं, आपने बात कर लिया, मैं बात करूंगा। You sit down please। आप सुने, मैं इस मुल्क में 5 महीने जेल में गया हूं, मैं 5 महीने जेल में गया हूं without being ever guilty of anything, so I don't appreciate people telling me that I've done something wrong। मैं अपनी गाड़ी चला रहा था, अपना पेट्रोल देता हूं, so don't ever tell me this। ये जो झूठे इल्जाम लगाते हैं ना अपने करप्शन के, इसके लिए लोगों को जेल में जाना पड़ता है, that's not funny। मेरी बहन, मेरी बीवी और मेरी बेटी बैठ के रो रहे थे जब मैं जेल गया था, तो so you take it back। नहीं कह सकते मुझको ये। इलेक्शन कमीशन के हाई कोर्ट के अदालती फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील समाअत के लिए मंजूर। पीटीआई समेत दीगर फ्रीकैन को कल के लिए नोटिस जवाब तलब। इलेक्शन कमीशन के वकला समेत दीगर अदालत पेश हुए। अपडेट कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के हाई कोर्ट के अदालती फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील समाअत के लिए मंजूर। पीटीआई समेत दीगर फ्रीकैन को कल के लिए नोटिस जवाब तलब। इलेक्शन कमीशन के वकला समेत दीगर अदालत में पेश हुए। इलेक्शन कमीशन की हाई कोर्ट के अदालती फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील समाअत के लिए मंजूर। पीटीआई समेत दीगर फ्रीकैन को कल के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को अदालत से एक और रिलीफ मिला है। इमरान खान के खिलाफ पीटीवी पार्लियामेंट हमला केस से दहशतगर्दी की दफात खारिज कर दी गई हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने दोनों मुकदमात से दहशतगर्दी की दफात खारिज कर दी हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को अदालत से एक और रिलीफ मिल गया है। इमरान खान के खिलाफ पीटीवी पार्लियामेंट हमला केस से दहशतगर्दी के दफात को खारिज किया गया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने दोनों मुकदमात से दहशतगर्दी की दफात खारिज करके चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को बड़ा रिलीफ दिया है। इमरान खान के खिलाफ पीटीवी पार्लियामेंट हमला केस में बड़ी पेशरफ सामने आई है। पीटीवी पार्लियामेंट हमला केस से दहशतगर्दी की दफात खारिज की गई हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने दोनों मुकदमात से दहशतगर्दी की दफात खारिज कर दी हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को अदालत से रिलीफ मिला है। एहतशाम कियानी से तफसीला जानते हैं। जी एहतशाम, बताइएगा। एहतशाम कियानी, आगाह कीजिएगा, एक और रिलीफ मिला है चेयरमैन पीटीआई को। जी देखिए, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ 2 मुकदमात दहशतगर्दी दफात के तहत बाकी थे, जिनमें पीटीवी और पार्लियामेंट पर हमलों के मुकदमात दर्ज किए गए थे, क्योंकि 2014 के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के धरने के दौरान ये इल्ज़ाम आयद किया गया था कि पीटीआई के कारकुनान जो हैं वो पीटीवी और पार्लियामेंट में दाखिल हुए, इसलिए ये 2 मुकदमात थे। इसमें इमरान खान के शरीक मुलजिम ने ये दरख्वास्त दायर की थी कि ये दहशतगर्दी दफात के तहत मुकदमे नहीं बनते, इसलिए
इनसे दहशतगर्दी की दफात खारिज की जाएं। वकील के दलाइल सुने गए और अदालत ने दलाइल सुनने के बाद अब ये फैसला किया है कि इन दोनों मुकदमात में दहशतगर्दी की दफात नहीं बनती। दफात खारिज करके अब ये दोनों मुकदमात सेशन अदालत को भेज दिए गए हैं। इमरान खान इन दोनों मुकदमात में मुलजिम हैं और उनके खिलाफ ट्रायल तो अभी आगे नहीं बढ़ सका था, क्योंकि बतौर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अदालत के सामने पेश नहीं होते रहे, शरीक मुल्ज़िमान भी पेश होते रहे। उनके वकला भी केस की अगली तारीख देने की इस्तदा करते रहे। तो अब ये केस अभी कोई खातर खा इसमें पेशरफ्त नहीं थी, लेकिन अब अदालत ने ये दोनों केसेस सेशन अदालत को भेज दिए हैं और इनका ट्रायल अब सेशन अदालत में ही होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई। इमरान खान की गाड़ी को हाई कोर्ट के GPO गेट वाले वुकला पार्किंग तक आने की इजाज़त मिल गई। मरासले की कॉपी 24 न्यूज़ ने हासिल की है। तफसीलात जानते हैं मलिक अशरफ से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, ये लाहौर हाई कोर्ट में आज इमरान खान की हिफाजती अबूरी जमानत जो है उस पर समाअत होनी है। ये इमरान खान की गाड़ी जो है उसको लाहौर हाई कोर्ट में दाखिले के मुतालिक जो है वो इजाज़त मिली है। ये समाअत नहीं हुई बल्कि ये एक इंतजामी हुक्म है जो कि लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से जस्टिस आबदी शेख जो कि एडमन जज हैं सिक्योरिटी के, उन्होंने ये इजाज़त दी है, जिसके बाद लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार की जानिब से भी इस हवाले से मरासला जारी किया गया है। और इस मरासले के मुताबिक इमरान खान जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के GPO गेट के जो वुकला पार्किंग है वहां तक उनकी गाड़ी को आने की इजाज़त मिली है, जबकि इमरान खान की जानिब से मस्जिद गेट के जरिए यहाँ पे दाखिले की उन्हें इजाज़त नहीं मिली। तमाम लाहौर हाई कोर्ट ने उनको GPO गेट के जरिए वुकला पार्किंग तक आने की इजाज़त दी है। इमरान खान की आमद के पेश नज़र यहाँ पे सिक्योरिटी के खसूसी इंतजाम किए गए हैं और पुलिस की भारी नफरी यहाँ पे तैनात है। और GPO गेट से लेकर जस्टिस तारिक सलीम शेख की अदालत तक यहाँ पे बैरियर्स लगा दिए गए हैं। यहाँ पे गैर मुतल्लका अफराद के दाखिले पे पाबंदी होगी। यहाँ पे पुलिस स्नैपर जो है वो भी छतों पे तैनात कर दिए गए हैं। और जब इस केस की समाअत का आगाज होगा तो कोई भी गैर मुतल्लका शख्स उसको अदालत में दाखिले की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया।